7 और कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का रिवीजन करवा रहे हैं। 7-8 का दोनों में शब्द विचार है। तो कक्षा 8 में पाठ 4 में शब्द विचार है और कक्षा 7 में पाठ 5 में है, लेकिन दोनों में है। 8 में शीर्षक 4 है और 7 में शीर्षक 5 है। तो आज का रिवीजन जो है शब्द विचार पढ़ाना है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कई वर्ण मिलता है तब शब्द बनता है। शब्द की कुछ विशेषताएं हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्यों में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर इन्हें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों भेदों में बांट सकते हैं। शब्द और पद में अंतर। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। लेकिन जब उस शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा वाक्य के प्रयोगों के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। ये 5 प्रकार आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ न हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर सामान्य अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ जैसे सीता, सौदर्घीकार अथवाकार को अलग अलग करेंगे, हाथ में हवाकार अर्थों को अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द जिस शब्द को खंड करने पर सामान्य अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, पाठ बने अध्ययन अध्यापन और शाला मतलब घर। जिस घर में अध्ययन अध्यापन होता है उसे पाठशाला कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द जिस शब्द को खंड करने पर विशेष अर्थ निकलता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, गज जोड़ आनन, हाथी के तरह का मुख अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि, पानी मने हाथ, चक्र मने चक्र, जिनके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि मने पर्वत, धर मने धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। ये सब विशेष अर्थ। तो इस प्रकार आज रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ समझा दिए हैं। कल उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर समझाएंगे।